अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उवैस मंगलवाला। स्किन के बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि जो कि हम सब पर हमलावर होते हैं, और जब उनका हमला होता है तो आप यकीन मानिए कि हर इंसान का दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि ज़ाहिर है ये चेहरा, ये स्किन, ये आपके जिस्म की सबसे ऊपरी तय है। सबसे ज़्यादा जो लोगों को नज़र आता है वो आपका चेहरा नज़र आता है, आपकी स्किन होती है लोगों के सामने। तो उस पे अगर कोई भी मसला नमूदार हो तो लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उस मसले को हल करें। अब उन मसाइल को हल कैसे करना है, और ऐसे कुछ मेजर मसाइल जो कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर प्रेवलेंट हैं, उन पर हम बात करेंगे। और आज का ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये है जी NQ डर्मास्यूटिकल्स की जानिब से, और हमारी जो एक्सपर्ट है वो है डॉक्टर नाजिया अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आते हैं जी एक और चीज़ जिसका नाम जो है वो प्रोनाउंसिएशन में हमेशा मुझे गड़बड़ करता है, जिसको कहते हैं सोरियासिस। अब ये पी तो इसके ऊपर साइलेंट है, silent। मगर वो सोरियासिस असल इसकी प्रोनाउंसिएशन है क्या? है सोराइसिस ही है। Psoriasis, पी साइलेंट ही है, psoriasis, और ठीक। उर्दू उसकी कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं, सो Psoriasis का सोराइसिस उर्दू ही नाम कहा नहीं है? जाता है। नहीं, उसको भी ठीक है, अभी उर्दू रखते हैं वो। आप आज की पॉडकास्ट का एक मकसद है कि सोराइसिस का उर्दू नाम रख दिया जाए। आपको हम इसकी दवा भी बताएंगे जो कि NQ डर्मास्यूटिकल्स ने बनाई है, और वो है जी डर्विट। दिस इज डर्विट। अब ये डर्विट जो है ये सोराइसिस की इलाज के लिए है। तो सबसे पहले जरा सोराइसिस बताएं भाई, इसका मकसद क्या है, ये मतलब दो हैं, क्या है? डर्विट और डर्विट भी दोनों हैं। अच्छा, डर्विट दोनों। ओके, ये दोनों है। चलो जी, ये तो अच्छा है। ये डर्विट और डर्विट बी, ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि NQ डर्मास्यूटिकल्स की तरफ से हैं सोराइसिस के लिए। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी पहले समझ लेंगे हम। पहले ज़रा सोराइसिस बता दें। देखिए, सोराइसिस एक्चुअली एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बॉडी छिलके बनाती है, और वो इतने मोटे मोटे स्किन के पीसेस होते हैं जो मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर नजर आते हैं, हर एक की टाइप जिस तरह से वो इन्वॉल्व है उसके मुताबिक। होता ये है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो बॉडी खुद से, जेनेटिक में अगर आपके फैमिली में किसी को है और आपको हो गया तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीज इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये होती है कि आपकी बॉडी, जैसे हम सुनते हैं बहुत कॉमनली कि सांप ने अपनी जेल बदल दी, अक्सर आप नेशनल प्रोग्राम्स में देखते हैं कि जी उसकी स्किन वहीं पड़ी मिली, स्नेक की, उसने अपनी स्किन चेंज कर ली। ह्यूमन बींग्स में इस तरह से स्किन चेंज नहीं होती, वो बिट्स एंड पीसेस में होती है जो हमें नजर नहीं आती रोज की, एक जो कहना चाहिए। स्किन सेल्स जी, डैमेज स्किन होते सेल हैं, डैमेज होते हैं, वो हटते हैं और हैं। रिप्लेस हो जाते हैं। 27 से 30 दिन का वो साइकिल है किसी नॉर्मल इंडिविजुअल में जिसमें ये स्किन चेंजेस होती है किसी आम इंसान में। लेकिन जिनको सोराइसिस होता है वो ये जो लेवल, ये जो ड्यूरेशन है वो चेंज होके 7 डेज में चेंज हो जाती है। बड़ी फास्ट है। बहुत फास्ट होती है। फास्ट होने की वजह अच्छी से बात वो है मेरे ख्याल में। नहीं, वो हैपहैज़र्ड होती है, वो बहुत क्विकली होती है, वो गलत होती है, और फिर वो गलत जगहों पे ज्यादा बनने लगती है। कई लोगों की एल्बोज यानी कोहनियों पे, कई लोगों की नीज पे जैसे घुटनों पे, कई के जो है हमारे घुटने के एंकल के साइड पे, टखनों पे। उसके अलावा जो ज्यादा एक जिल्द का एक लेयर अलग से बिल्कुल होता नजर है। आता है अक्सर लोगों को। और हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट फटी एड़ियां जो बिल्कुल। हमारे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन लोगों Yes, की है, बिल्कुल। तकरीबन सोराइसिस उन सब लोगों को है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी सिवेरिटी है। अब थोड़ी बहुत फटी एड़ियां हम कहते हैं जी तो सर्दियों में हो गई, गर्मियों में, हमारे पास अपने लॉजिक है। लेकिन कई लोगों की अगर आप एड़ियां देखें तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने छुरी लेके कट्स मारे चारों बिल्कुल, तरफ, yes, और वो ऐसे बहुत ही- ज्यादा है। ऐसे ही। वो ये समझते हैं, वो छुपाते फिरते हैं जी नहीं ये तो कोई मसला ही नहीं है, हमें तो कोई बात ही नहीं। ये एक्चुअल वहां से स्टार्ट होता है। जब वहाँ इग्नोर हुआ, किसी ने नहीं देखा, अब वो आगे बढ़ना स्टार्ट होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते ये प्रॉब्लम मुख्तलिफ चीजों पे नजर आता है। किसी की वाइट स्केल्स आपको इधर नजर आते हैं, किसी के डार्क नकल्स आपको यहाँ नजर आते हैं, किसी के सर में खुश्की होती है और वो ये समझता है कि भाई मुझे तो खुश्की हो रही है, जबकि वो खुश्की नहीं, सोराइसिस होता है। अब मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि हर सफेद चीज जो सर में है वो खुश्की नहीं है, वो कुछ और भी हो सकती है, उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अगेन, खुश्की रैंडम सर में होती है, आपको तो हर जगह पाउडर, व्हाइट फ्लेक्स नजर आएंगे। सोराइसिस ऐसा नहीं होता। सोराइसिस का ये होता है कि अगर मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है तो वो सर के एक पैच के ऊपर ग्लूड हो जाए और वहाँ चिपका हुआ हो, और उसके अंदर आप जैसे ही जब उसको खुरचने की चाहेंगे, अब वो खारिश होगी, अब उसके अंदर जैसे तो वो स्केल निकलेंगे नहीं, आप दबा के निकालने की कोशिश करेंगे तो वो ब्लीड करेगा और वो फिर स्केल निकल आएगा। तो वो हमेशा डैंड्रफ पाउडरी होती है, लेकिन इसकी अपीयरेंस डिफरेंट होती है। ये अच्छा खासा मोटा एक फ्लेक होता है जो चिपका हुआ होता है। कुछ वेराइटीज ऐसी भी होती है जिनमें फ्लेक बहुत लूजली लगा हुआ होता है, आपने जरा सी इचिंग की, वो फ्लेक हट गया, यू आर ओके। तो अब ये आपकी कौन सी टाइप आपको अफेक्ट कर रही है, ट्रीटमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन, चूंकि लोग यही समझते हैं कि सोराइसिस एक स्किन की बीमारी है तो इलाज तो क्रीम से ही होगा, लेकिन अगेन वही बात है कि क्रीम का अपना रोल है, और चूंकि ये बॉडी के अंदर से होने वाला चेंज है, जैसे मैंने बताया, तो अंदर के चेंजेस के लिए भी मेडिकेशंस चाहिए। तो अब ये नाम तो रख लिया भाई उर्दू में,
नाम रख लिया, ये जिल्द पर छिलके बनने का अमल, यूँ कर लें इसको आसानी से ताकि लोगों को समझ में आ जाए। जिल्द पर छिलके बनने के अमल के लिए। अब ये 2 दवाएं क्यों हैं भाई, ये ज़रा हमें समझाए कि ये डर्विट और डर्विट बी ये क्या है, पहले ये लगानी है फिर बाद में ये लगानी है, ऐसा कुछ सिस्टम ऐसा है, ये देखिए, क्या है? इसमें होता ये है कि अकॉर्डिंग टू द सिविरिटी और इन्फ्लेमेशन, कितनी सूजन हो रही है, कितना ज्यादा वो खराब है स्केल्स, कितना उसके साथ, क्योंकि देखिए सोराइसिस के भी बहुत टाइप है, गटेट है, प्लाक है, इन्वर्सिस है, रेथोडर्मिक है, ये जो भी मैं नाम बोलूंगी वो आपको लगेंगे पता ये नहीं जो क्या बोले, फायरिंग कर रही हैं आप उस किताब पर, जो है वो हाँ। खोल के सुनाई जा रही है। तो ये तो हम लोग इसलिए नाम रखते हैं क्योंकि वो जिस जैसे सोराइसिस की अपीयरेंस है उस पे ठीक है। उसका नाम, जैसे मैंने बताया कि वो नकल पे है तो कुछ है, वो उस पे जी, है तो जी। कुछ है। अच्छा, अब हमने जब उसको डायग्नोस कर लिया और समझ लिया कि भाई ये वैरायटी है, जिस डॉक्टर ने आपको बता दिया कि भाई आपको ये वर्जन वाला सोराइसिस हो रहा है, तो अगेन वो आपको एक ट्रीटमेंट बताएगा। ट्रीटमेंट बहुत लंबी है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है क्योंकि ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर का हिस्सा हो सकती है। जितने लोगों को, कई लोगों को डायबिटीज है ये उनको हो रही होती है, कई लोगों को और बीमारियां होती है उसकी वजह से हो रही होती है। तो आपको पहले ये देखना है कि वजह क्या है, वजह के साथ अब आप ट्रीटमेंट डिजाइन करेंगे। अगेन वही बात के आप लिवर भी चेक करेंगे और चीजें, ब्लड चेक करेंगे क्या हो रही हैं चीजें। आपने सब अपना एक पहले पूरा एक पिक्चर बनानी है उस पर्टिकुलर पेशेंट की कि वो किस चीज का अहल है एज इन मेडिसिन और किसका नहीं है। अब आ गई बात कि वो तो आपने डिसाइड कर लिया, अपने पेशेंट को भी बता दिया लगाने के लिए क्या मरहम चाहिए। एज इन ऑल द डिजीजेज ऑफ द स्किन, सोराइसिस के अंदर भी यही है कि आप मरहम का अब्यूज नहीं कर सकते। अगेन ये मरहम आपने डर्विट भी लिया और आपने कहा कि जी मैं तो उसको 6 महीने लगाने लगाऊं, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। आपने इस चीज को समझना है कि डर्विट बी और डर्विट में क्या फर्क है। डॉक्टर आपको खुद बताएगा और जिस वक्त आपको जो इंडिकेशन होगी वो खुद देगा। बताने का मकसद ये है कि इनके अंदर जैसे सोराइसिस बहुत इन्फ्लेम्ड है, रेड है, बहुत बॉडी के एरिया को इन्वॉल्व करके आया, तो आपने उसको डर्विट बी दिया क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है विटामिन डी के डेरिवेटिव के साथ साथ स्टेरॉइड भी है, तो वो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसको नीचे डाई डाउन करता है, थोड़ा बेटर करता है। जब बेटर होकर मेंटेनेंस पे आप उसको भेजते हैं पेशेंट को, तो आप डर्विट के साथ भेजते हैं। जब दूसरी कंसल्टेशन या तीसरी कंसल्टेशन के बाद वो स्टेटिक हो गया, थोड़ा कंट्रोल हो गया, आपने मेडिसिन ली भी, खाई भी, लगाई भी, चीज को समझा भी और डिजीज कंट्रोल हुई, तो वहां से फिर आपने उसको डर्विट पे कंटिन्यू रखा। क्योंकि सोराइसिस जो है वो ऐसी एक बीमारी है जो रिलैप्स करती है और रिमिट करती है, मींस कभी वो कम कभी ज्यादा, इसका ये ग्राफ होता है। अच्छा जी, तो अब ये हमने देखा कि ये 2 प्रोडक्ट्स आ गई, इन दोनों प्रोडक्ट्स को सिवियरिटी के हिसाब से लगा लेंगे। अच्छा, ये जो हमने बात की सोराइसिस की, ये क्या कोई स्पेसिफिक एज होती है जिसमें होता है, ये बच्चों को भी हो जाता है? बिल्कुल, बच्चों में भी होता है और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत बढ़ता भी जा रहा है। होता ये है कि देखिए ये पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। होता यह है कि जहाँ पर डायबिटीज, ओवरवेट, ओबेसिटी और इस तरह के मसाइल आ रहे हैं जो आप देख रहे हैं ग्लोबल, अब तो एक मसला बन गया, पाकिस्तान तो हम क्या ही बोलें, तो इसके साथ साथ ये इसका इमरजेंस भी बहुत ज्यादा है। एक्जिमा के साथ कोई कॉन्ट्रेरी ये है, आपकी फैमिली में है या आपका वर्क रिलेटेड कोई काम है, आप वहाँ से एक्जिमा को ट्रिगर कर लेते हैं या एक्जिमा आ जाता है आपके साथ। लेकिन ये चीज जो है इसके भी जेनेटिक्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऑटो इम्यून भी, ये खुद से भी हो जाता है। तो लिहाजा जब ये खुद से एक चीज होती है तो उसके लिए पूरा एक माहौल सा बनता है, जैसे तूफान आने से पहले एक माहौल बनता है, तो तूफान आता है। तो ये सब चीजें अगर छोटे छोटे पजल के टुकड़े आपस में जुड़ना शुरू हो जाए तो उससे सोराइसिस भी कि मैं इस हिसाब से सोच रहा था कि बच्चे ज़ाहिर स्कूल जाते हैं, बिल्कुल, धूप में, बिल्कुल, गर्मी में, बिल्कुल। वहाँ पर दूसरे बच्चों से उनका इंटरेक्शन होता है, खेलना ज्यादा, बिल्कुल, पसीना वो ज्यादा, अपनी हाइजीन का वो ज्यादा ख्याल नहीं इसमें कर रहे पसीने होते का हैं, रोल नहीं है तो वो फंगल इन्फेक्शन जी, उसमें हो फंगस सकता है। का बात है, फंगस का जी। रोल उसमें है, डर्ट है तो जाहिर सी बात है फंगस है। सोराइसिस के अंदर अगर आपको सोराइसिस है और आप मिट्टी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो वो उसको ज्यादा इचिंग करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोराइसिस अगर आपके भाई को भी हो तो वो आपको ट्रांसफर टच करने से नहीं होता। नहीं होगा। वो ये है कि चूंकि आप उसके उनके भाई हैं तो शायद आपको आगे जाके हो जाए, शायद ना 1:4 का रेशो होता है, इस जरूरी नहीं हर भाई बहन को होने वाला है। तो ये चीज समझने की जरूरत है। लेकिन यस, जो सफरर है वो कहीं से भी नहीं चाहता कि उसकी औलाद में या उसके भाई बहन में वो चीज आए, तो वो चीज उसकी बहुत रही है। अच्छा, कई लोगों का सोराइसिस इतना कम होता है, माइल्ड होता है कि उनको उस चीज का अंदाजा भी नहीं, जैसे हमने पट्टी एरिया को जिक्र किया, कोई एक पैच बन गया तो लोग बॉदर भी नहीं करते, वो कहते हैं जी ये तो नमाज का निशान है, ये फला चोट के निशान पे। अच्छा, ये भी है कि कोई चोट पुरानी लगी हो उसके स्कार पर भी सोराइसिस बनता, वो भी होता है। तो ये वो चीजें जो स्मार्ट डॉक्टर है वो देखेगा। कई लोगों को लेकिन क्या ये खुद लगाई जा सकती है दवाई? डर्विट लगाई जा सकती है, डर्विट अच्छा, भी नहीं, हाँ, क्योंकि डर्विट भी में स्टेरॉइड ब्लू है, वाली ब्लू जो है, वाली, हाँ, डर्विट, ये ये फिर खुद भी लगाई लगाई जा जा सकती है अगर थोड़ा बहुत है तो। ओके। लेकिन फिर भी मैं यही एडवाइस करूंगी कि आपको खुद पता कैसे चलेगा कि आपको सोराइसिस है क्या।
पहले तो ये लिखा डायग्नोज नहीं आता करना उस पे, जरूरी है। लिखा हुआ आ रहा है psoriasis। अब वो देखें, हुआ एक्चुअली मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, तो कल को अगर वो हो सॉफ्टवेयर, सकता मेरा है वो कि सॉफ्टवेयर आपने डॉक्टर पेशेंट के पास आए और उसने उसको स्कैन किया और उसके स्कैनर ने लिखा बताया हुआ कि आ गया कि ये psoriasis psoriasis है, है तो वो या फौरन fungal है। जाएगा और वो नबी कासिम की डरविट लेने। तो ये कुछ आगे 5 सालों में शायद हो जाएगा, पॉसिबल हो है। जाएगा, ठीक। इसके लिए डरविट के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, देखेंगे कि क्या है, वो स्प्रेड तो नहीं हो रहा। अच्छा, तो कई लोगों को इसमें इस तरह भी होता है, वो सोराइसिस फॉर्म एक्जिमा कहलाता है। आधी प्रॉपर्टीज सोराइसिस की होती है और आधी प्रॉपर्टीज उसी रीजन में एक्जिमा की होती है। तो ये भी काफी टेक्निकल है। तो उसमें भी डॉक्टर ने एक्चुअली अपने क्वेश्चंस और रीजन की प्रेजेंटेशन के मुताबिक इसको डायग्नोज करना हो। जी। और डायग्नोसिस अगेन देन कम्स विद द आई। अब हम जैसे बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसके अंदर भी यही बात है कि हम मशीन को लर्न करा रहे हैं ह्यूमन के तौर पे सोचने के लिए। मशीन हमें लर्न नहीं करा रही है। और हम उसे लर्न कैसे करते हैं? पिक्चर्स के साथ। वो सॉफ्टवेयर होता है जो डिटेक्ट करता है द नंबर ऑफ पिक्चर्स उसके पास होंगी, इट वुड बी इजी फॉर दैट। जितना ज्यादा डेटा उसके हाँ पास बिल्कुल। होगी। अब ये तो सिर्फ वो डेटा होगा जो डॉक्टर्स के पास अवेलेबल होगा, लेकिन पेशेंट तो ये चाहेगा कि ये सॉफ्टवेयर को घर में मिल जाए। जैसे अभी हम सर्च इंजन में देखते हैं, अपनी हाँ, मर्जी की चीज निकालते हैं, हाँ ये तो यही होगा, करके हमने कर लिया। उससे और प्रिसाइज हो सकेंगे सॉफ्टवेयर के जरिए कि उसने ये बताया, मेडिसिन बताई, डायग्नोसिस बताया और हमने घर में वो इलाज खुद ही कर एक तरह का खुद ही डॉक्टर बच होगा जाएगा। वो, बिल्कुल। लेकिन अगेन जैसे हम बात कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। तो हम सॉफ्टवेयर की कहीं भी हर बात को फौरन नहीं मान सकते। मान नहीं सकते। We can and we may differ with the opinion of the machine, and here lies the technique and skill of the doctor. तो वो समझने की जरूरत है कि नकल अकल के लिए दोनों रिक्वायर्ड है। और हमें समझना चाहिए कि डॉक्टर से पूछकर एहसास से जिम्मेदारी, जो एहसास से जिम्मेदारी है, क्योंकि मशीन में ऐसा जिम्मेदारी नहीं होता। वो आप न सिर्फ खुद अपने लिए करेंगे, आप अपने बच्चों के लिए करेंगे, अपनी फैमिली के और रिलेटेड लोगों के लिए करेंगे। और आप ये तालीम उनको देंगे कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, सही वक्त पे जाएं, सही इलाज करें, ताकि आप बीमारी से सही तरीके से ठीक हो। ये ना हो कि उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे और वो अपना कोई टाइम, इलाज- अपने हाँ, रिसोर्सेज और अपने बिल्कुल। पैसे जिससे जाया करें, कुएं और में अपनी बस हेल्थ फिर- को जाया करें, जो नहीं करना चाहिए। फाइनली सोराइसिस जो है उसका ट्रीटमेंट महंगा होता है, जी। इलाज महंगा है। तो ये जो इफेक्ट इसका जो कीमत है वो तो कम है। जी। तो एक तो ये कि अगर ये कम कीमत है तो इफेक्ट क्या पूरा होता है? देखिए, लोगों की हमारे यहाँ पे साइकिल है कि भाई सस्ता महंगी है तो चीज खरीदोगे हाँ, तो अच्छी है। तो वो बड़ी काम की चीज होगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सोराइसिस के मरहम मार्केट में जो रेडिली अवेलेबल हैं वो बहुत कम। अगेन आप अगर इसकी साइज देख रहे हैं, अभी आपने इससे पहले जो भी मेडिकेशन देखी हैं, आप उनकी सिर्फ ऑइंटमेंट की साइज को चेक करें कि इसमें कंटेंट कितना है। अब अगर आपको ये एक ट्यूब दे दी जाए और आपको सिर्फ 2 पैचेस पे सोराइसिस है, तो आप उसको 5 से 6 महीने आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतना सा पी साइज ही यूज होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी पे ज्यादा है, तब भी ये 2 दिन में खत्म होने वाली ट्यूब नहीं है। इट्स क्वाइट अ बिग वन। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि इसके मरहम हम ज्यादातर डिस्पेंस करा के बनाते हैं, जो इतनी सी डिब्बी बहुत महंगी बनती है, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स भी महंगे होते हैं। यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज में, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि क्रॉनिक चलेगी, तो ये काफी पैसे सेव भी करती है। और एट द सेम टाइम हर एक की सोराइसिस इतनी बुरी नहीं होती कि वो बहुत महंगा इलाज हो। सही। 2-4 पैचेस आर वेरी गुड। सो उसमें आप आराम से इसको काफी देर तक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन, नई ट्यूब बाय करने से पहले, जब ये खत्म हो जाती है एक ट्यूब, तो नई ट्यूब बाय करने से पहले आप डॉक्टर से दोबारा सजेशन जरूर लें कि क्या ये दोबारा यही लगानी है, वो चेंज करना है, क्या ये खराब हुआ है तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ जाएं। क्योंकि देखिए, सोराइसिस बार बार खराब अच्छा होगा, इसकी प्रॉब्लम है। स्ट्रेस होगा तो खराब होगा, बुखार होगा तो खराब होगा, सोर थ्रोट होगा तो खराब होगा, आपकी कोई और लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो खराब होगा। तो खराब होने के लिए 50 ऑप्शन है, रीजंस हैं। लेकिन यह है कि जहाँ बात करते हैं ठीक होने की, वहाँ बहुत कम रीजन बच जाते हैं। तो ये चूंकि ये फिर पेशेंट उसको हैंडल नहीं कर सकता, उसे चाहिए कि वो डॉक्टर से जरूर बात करे। मगर यस, आपका सवाल सही है, क्योंकि उसके अंदर हमें फायदा बहुत है, कॉस्ट सेविंग भी है, और उसकी जो साइज है ऑइंटमेंट की वो इफेक्टिव भी बहुत है, और क्वांटिटी उसकी बहुत है। सही। ये हो गया जी डर्विट और डर्विट बी के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन। दिस इज फॉर सोराइसिस। और शुक्रिया आपका, बहुत सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की। और ये था जी NQ डर्मास्यूटिकल्स की जानिब से ये पॉडकास्ट, जिसके अंदर हमने आपको बताया बहुत सारी स्किन कंडीशंस के बारे में, बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं जो कि यकीनन आप सब फेस करते होंगे। उन सब का सोल्यूशन, उनके कॉजेज और उनके हवाले से जो NQ डर्मास्यूटिकल्स की जो मेडिसिन हैं, उन सब के हवाले से हमने डिस्कस किया। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।